सत्संग की महिमा बताई, और सत्संग की महिमा कितनी कही जाए कम है। सत्संग की महिमा सुनना है तो लंकिनी से सुन लो महाराज। रहती तो लंका में थी, लेकिन सत्संग की महिमा उसने जो बताई महाराज, क्या बताया? बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कर, ताहि न तूल सके मिल जो सुख लो सत्संग। एक क्षण के सत्संग ने उसके जीवन को बदल दिया महाराज। किसका सत्संग मिला? बोले हनुमान जी का सत्संग मिला। हनुमान जी जैसे संत मिले लंकिनी को। और कैसा सत्संग किया? बोले मुठिका एक महाकपिहनी, यही सत्संग हुआ। एक मुट्ठी मारा महाराज कस के, हनुमान जी ने ढनक गई। रुधिर बमत धरनी धर्मनी, खून निकल गया मुंह से। बोले महाराज ये कैसा सत्संग? आज कोई ऐसा संत मिले एक मुंह का मारे और मुंह से खून निकल जाए, बोले महाराज हो गया सत्संग। ऐसे सत्संग से कैसे कल्याण हो? बोले उसका आध्यात्मिक अर्थ समझो। उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? लंकिनी की बुद्धि जो दूषित थी, जीव के दूषित बुद्धि पर गुरु संत अपनी वाणी का प्रहार करते हैं, और उस वाणी के प्रहार का परिणाम क्या हुआ? बोले लंकिनी के मुंह से रक्त निकल गया, और जब रक्त निकल गया तो वो विरक्त हो गई। रक्त निकल गया, विरक्त हो गई। ये रक्त ही तो राग है संसार का। संसार का राग निकल जाए, जीवन में वैराग्य आ जाए, ये कब होगा? बोले जब संत समागम हो। ये उसका तात्पर्य है। सारा राग निकल गया और लंकिनी की वाणी भी बदल गई। देखो, सत्संग करने से शरीर तो यही रहेगा, लेकिन स्वभाव बदल जाएगा, वाणी बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा, शरीर तो वही रहेगा। लेकिन पता चलेगा कि अब इसने सत्संग कर लिया है, बदलाव दिखेगा। क्या बदलाव दिखा? बोले वाणी में बदलाव दिखा। वही लंकिनी जो पहले हनुमान जी से कह रही थी, ऐ चोर के समान कहां जा रहे हो? जानते नहीं हो चोरों को मैं खाती हूं। मोर आहार जहां लगी चोरा, हम तो चोरों को खाने वाले हैं, और तुम चोर हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इतनी कठोर वाणी थी, वाणी में इतनी कर्कशता थी। लेकिन जैसे कौवे के वाणी में कर्कशता हो, लेकिन सत्संग से वो कोयल बन जाता है। काक होई पिक बकहूं मराला, उसी प्रकार कौवे की जो कर्कशता है वो कर्कशता समाप्त हो गई, और लंकिनी की वाणी में मधुरता आ गई। बाद में उसी लंकिनी ने कितनी मधुर वाणी में कहा, सत्संग जीवन को बदल देता है। सत्संग की महिमा बताई। बहुत